फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस की। यहाँ ये डायग्राम जो देख रहे हैं आप, ये मंकी पॉक्स वायरस का भी है। ये बिल्कुल भी कोरोना वायरस जैसा नहीं है, ठीक है। तो हालांकि क्योंकि आप कोई भी वायरस का नाम सुनते हैं तो एक अजीब सा एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि कहीं ये वापस से कोरोना का ही कोई भाई बंधु तो नहीं, क्योंकि उसके अभी तक बहुत सारे लीनिएज आ चुके हैं। लास्ट ओमिक्रॉन ही था, ठीक है। तो ये इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना ही अलग ही अपने ट्रैक पे चलता है। आइडियली ये ना स्मॉल पॉक्स से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि उसी की फैमिली से है। और इसकी वजह से होने वाले जो सिम्टम हैं वो भी स्मॉल पॉक्स के ही जैसे होते हैं, बस एक सिम्टम ये थोड़ा ज़्यादा सीवियर करता है, उसकी चर्चा हम अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस का ये ग्रीन कलर का जो एनवलप बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, वो इसका कोट होता है, एनवलप होता है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। मेन जो बीच में जो कोर स्ट्रक्चर होता है वो बना हुआ होता है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए से, ठीक है। और बिल्कुल स्मॉल पॉक्स वायरस का भी ना स्ट्रक्चर, शेप, कुछ सब कुछ ऐसा ही होता है ना। मंकी पॉक्स वायरस के बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, नोटिसेबल होता जा रहा है धीरे धीरे ये वायरस। क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को ये अफेक्ट कर चुका है, ठीक है। साथ साथ आपके यूएस, कनाडा, अमेरिकन कंट्रीज को भी काफ़ी अफेक्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच गया है। लकीली एशिया में नहीं अभी इसका स्प्रेड देखा गया है, ठीक है। तो अभी हम बचे हुए हैं। सो मंकी पॉक्स वायरस एक्चुअली क्या होता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, वायरस जैसे कि नाम से पता चल रहा है मंकी पॉक्स वायरस है, तो ये एक वायरस कैटेगरी का पैथोजन है, बराबर। मंकी का नाम आया है, क्या ये मंकी से फैलता है? नहीं, ये मंकी से नहीं फैलता है। क्या ये मंकी का मांस खाने से होता है या मंकी के काटने से होता है? कुछ ऐसा कुछ माइथोलॉजी है। तो देखिए, मंकी का नाम इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ये मंकी में डिस्कवर किया गया था, मतलब मंकी में ही पाया गया था इन द ईयर ऑफ 1958। वो भी ऐसे मंकी थे बेचारे जो कि एक लैब में बंद थे, उनके ऊपर रिसर्च चल रही थी। डेनमार्क में एक लैब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वहाँ दो मंकी में जो भी साइंटिस्ट थे वहाँ पे एट दैट टाइम, उन्होंने नोटिस किया कि इन मंकी को कुछ प्रॉब्लम हुई है एंड इट्स बिकॉज ऑफ सम वायरस, पॉक्स लाइक ऑफ वायरस हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने नाम दे दिया भैया ये मंकी पॉक्स वायरस है, क्योंकि सबसे पहले ऐसा विचित्र सा वायरस मंकीज में देखा गया, दैट्स व्हाई उन्होंने नाम दे दिया मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है। बात खत्म हुई 1958 के बाद। अब सीधा ये मंकी पॉक्स वायरस 1970 में अपनी प्रेजेंस दर्शाता है, कहाँ पे? अफ्रीकन कंट्रीज में, दैट टू सेंट्रल अफ्रीका की कुछ कंट्री थी उनमें, ठीक है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में जो कंट्रीज है उन्हीं में से एक है, वहां पे फर्स्ट ह्यूमन केस देखा जाता है कि पहली बार किसी इंसान में मंकी पॉक्स वायरस हो रहा है, की वजह से कुछ डिसीज हो रही है, ठीक है। ठीक है भाई, इसके बाद क्या हुआ? WHO का अलर्ट होना स्वाभाविक था। जब भी कुछ इस तरह का कुछ भी होता है, कुछ अनजाना सा, मतलब कोई भी डिसीज इस तरह से जब ह्यूमन में होती है और प्रिसाइजली एक पर्टिकुलर रीजन में ही रह जाए, तो WHO का अलर्ट होना बनता ही बनता है। WHO का पूरा ध्यान था इस वायरस पे कि ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए, क्या रेट है, क्या परसेंट है इसका स्प्रेड होने का, किन में हो रहा है। मौका मिल गया WHO को, क्योंकि 1981 से 86 तक पूरा उसने बढ़िया तरीके से काफ़ी लोगों को मंकी पॉक्स वायरस ने इसी रीजन में काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट किया, ठीक है। नियरली द काउंट वॉज 338 पेशेंट्स थे, जिनमें से 33 पेशेंट की मौत भी हो गई, तो फर्टिलिटी रेट 9.8 पहुंचा, ठीक है। नाउ इसके कुछ टाइम बाद थोड़ा शांत हुआ, कंट्रोल यानी हाउ लिया, इसको कंट्रोल किया गया विद सम मेडिकेशन, विद सम वैक्सीन, क्योंकि स्मॉल पॉक्स से काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये माना जाता है कि भैया स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है या ड्रग है वो इस पर भी काम करती हैं, ठीक है, ये माना जाता है। ऑल्दो इसके लिए 2019 में कुछ एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर दी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ, तो अब क्या होता है, 81 से 86 में इसने कुछ खलबली मचाई, नियरली 338 पेशेंट्स अफेक्ट करे।
नाउ इन द ईयर ऑफ 96 से 97 में अगेन इसका कमबैक होता है इन द सेम रीजन, इन द सेम कंट्री, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में ही। और इस टाइम जो मॉर्बिडिटी रेट है या मॉर्बिडिटी का जो काउंट है वो है अब 558, बढ़ गया है। ठीक है, अगेन एक पैनिक सिचुएशन हो गई कि हो क्या रहा है और सिर्फ इतने ही रीजन में क्यों हो रहा है। उसके कुछ टाइम बाद ही ना वेस्टर्न कंट्री ऑफ अफ्रीका में भी एक और थोड़ा सा अलग तरह का ही सेम मंकी पॉक्स वायरस आ जाता है। तो इस तरह से दो टाइप के वेरिएंट या दो टाइप के मंकी पॉक्स वायरस का कह लीजिए कि जन्म हुआ। पहला जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में हो रहा था उसको नाम दिया गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्लैड यानी टाइप, ठीक है, या फिर सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड। दूसरा जो बाद में आया वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में हो रहा था उसको नाम दिया गया वेस्ट अफ्रीकन क्लैड। ठीक है, बात करें मोर्टिलिटी रेट या फर्टिलिटी रेट किसका ज्यादा है, तो वो ज्यादा है अपने इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, सेंट्रल अफ्रीका में जो हुआ इसका काफी कम है, 1% के अराउंड होता है। एंड अच्छी बात दोनों की केस में ये है कि ये जो वायरस होता है ना, चाहे ये वाला क्लैड हो या ये वाला, दे बोथ आर सेल्फ लिमिटिंग। मतलब क्या कि अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है ना तो ये अपना साइकिल पूरा करेगा, 2 से 4 हफ्ते का साइकिल पूरा करने के बाद आप ठीक हो जाओगे। मैक्सिमम केस में यही होता है। हाँ, कतई आपके ऊपर कोई बुरा समय चल रहा है तो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम केस में it act as a self-limiting pathogen. Now, it does not spread that much easily as like corona. Like आपके सांसों के थ्रू नहीं फ्लो ट्रांसमिट होगा, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल नाम ही इसको दिया गया है वायरल जूनोसिस। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसफर जो है ना ह्यूमन बीइंग में फ्रॉम एनिमल होता है। वायरल जूनोसिस जहां भी आप वर्ड किसी भी बीमारी से के साथ देखें तो समझ जाइएगा ह्यूमन में ये एनिमल के थ्रू आ रहा है। ठीक है, नाउ ह्यूमन टू ह्यूमन अगर होगा भी ना ट्रांसफर तो कुछ एक एजेंट से, कुछ एक लाइक मीडियम है, इट कैन बी ईदर थ्रू आप छींके या खांसे। ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनके थ्रू हो सकता है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड लाइक आपका पसीने की वजह से, सलाइवा की वजह से, म्यूकस की वजह से, ठीक है, इन सब कारणों से ये स्प्रेड हो सकता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर हो रहा हो उस केस में ये हो सकता है। एंड फोमाइट्स मतलब कुछ एक मटेरियल लाइक बर्तनों की वजह से या यूज्ड कंटेमिनेटेड मटेरियल की वजह से अगर आप कोई हेल्दी पर्सन यूज करे तो उस केस में भी ये स्प्रेड होता है। नाउ इसके होस्ट कौन कौन होते हैं? देखिए, होस्ट की बात करें तो मेनली मंकी नहीं होता। देखिए, मंकी बिल्कुल भी नहीं होता। अभी तक ये स्टडी जितनी हुई है वो ये कहती है कि इसके जो होस्ट है ना वो स्क्विरल्स है, रोडेंट्स है लाइक रैट्स, एंड एक और पर्टिकुलर नाम मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ मैं भी, गैम्बियन पाउच रैट। गैम्बियन पाउच रैट एक्चुअली पाया ही जाता है अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका में ही इसका देखा गया है। और ये जायंट रैट होता है, अच्छा खासा बड़ा साइज का रैट होता है, तो उसको कहते हैं हम गैम्बियन पाउच रैट। तो मेनली रोडेंट्स के थ्रू रोडेंट्स में पाया जाता है। अब रोडेंट्स को भी लेके अगर आप खाने पीने लगे, या मान लीजिए जैसे कि इन आपका 2003 में हुआ था, क्या हुआ था कि एक बच्चे को, यूएस की बात कर रही हूँ मैं, एक बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था। ठीक है, उस बच्चे को कुछ टाइम बाद मंकी पॉक्स वायरस की डिसीज, मतलब कि मंकी पॉक्स वायरस डिसीज हो गई। बाद में पता चला कि वो जो कुत्ता जो था ना जिसने काटा उसको, दैट वाज मे बी वो लिव्ड विद द उस एक किसी रोडेंट के साथ रह रहा हो, या एनी हाउ उसकी वजह से खा लिया हो इन्फेक्टेड रोडेंट को, रैट को, तो इस वजह से एनिमल ने, उस डॉग ने उस बच्चे में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी ट्रांसफर हो सकता है। नाउ इसके सिम्टम्स क्या है? देखिए, जैसे ही आपकी बॉडी में ये ट्रांसफर करेगा ना तो ये वायरस कम से कम 10 दिन तो लेता ही लेता है सिम्टम्स शो करने में। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी क्योंकि अच्छी खासी स्ट्रांग है, पहले पूरी इम्यूनिटी अच्छे से ट्राई करती है कि नहीं इसको स्प्रेड होने दे, नहीं डेवलप होने दे। बट आप अगर बहुत ही माड़ी उसके हो किस्मत के, तो उस केस में फिर आपको ये सिम्टम्स आएंगे, एंड अल्टीमेटली जो सिम्टम आएंगे ना वो 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। एंड सिम्टम्स इंक्लूड रैशेस, फीवर, बॉडी एक होगा, माइल्जिया कहते हैं जिसको, कि एक होगा
लिम्फ एडिनोपैथी या एडिनोपैथी। इसमें क्या होगा, आपकी जितनी भी लिम्फेटिक सिस्टम है और उसमें लिम्फ नोड्स जो है वो सारे सूजन हो जाएगी, अच्छे खासे फूल जाते हैं, ठीक है, वो भी एक समस्या बहुत बड़ी होती है। और अल्टीमेटली जो रैशेस थे ना, दे गेट कन्वर्ट इनटू ब्लिस्टर, मोटे मोटे छाले के तौर पे हो जाते हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस मंकी पॉक्स वायरस। अब जल्दी से एपिडेमियोलॉजी की बात कर लेते, कहाँ कहाँ अब तक हो चुका है। 13 मई 2022 को यूके ने कहा कि भैया हमने 2 लैब टेस्ट किए और लैब टेस्ट में पुष्टि हो गई है कि मंकी पॉक्स वायरस आ गया है। तो देखो उसके बाद और बढ़ते ही गए हैं वहाँ पे, अब तो 21 से 30 तक हो गया है इस यूके में, ठीक है। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, ये भी ये सब यूरोपियन कंट्री हैं, यहीं पे पाई जा रही हैं। उनमें भी अब तक 1 से 5 मतलब 5 के करीब केसेस हैं। स्वीडन में भी हैं इसी तरह से, कनाडा में भी 1 से 5 हैं, यूएस में भी 1 से 5 हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी अब तक 5 केसेस देखे गए हैं। सो दिस इज हाउ अब तक 13 मई से लेके अब तक का ये रिपोर्ट है, WHO के से लिया हुआ डाटा है सारा का सारा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मंकी पॉक्स वायरस का अब तक का अपडेट। आगे कुछ और भी नया पता चलेगा तो हम वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।